नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो नमक से बनाई जाती है। नमक के अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी बॉडी को हील करने के लिए, हमारी बॉडी में जो डिजीज़ हो रही हैं उन्हें क्योर करने के लिए पुराने ज़माने से भी काम में लिया जाता है। क्योंकि नमक के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो इन्फ्लामेशन को कम करती है, सूजन अगर कहीं पे आ रही है, और नमक के अंदर स्किन डिसीज़ को भी क्योर करने की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अलग अलग मोड ऑफ ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन वहीं पर होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में इसी नमक को पोटेंटाइज करके उसकी पावर को बढ़ा करके जब इसे प्रूव किया गया तो देखा गया है कि ये बहुत सी बीमारियों में भी काम में लिया जा सकता है। तो नमक से बनने वाली उस खास होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है नेट्रम्यूर, इसका केमिकल फॉर्मूला है NaCl। नेट्रम्यूर नाम से ये जानी जाती है। लो पोटेंसी से लेकर के हाई पोटेंसी तक इसको यूज़ किया जाता है और हर एज ग्रुप में, क्योंकि इसका स्फेयर ऑफ एक्शन जो है मेंटल कंडीशन से लेकर के हमारी ऑल ओवर द बॉडी में काम करता है। और बहुत सारी डिजीज़ के अंदर जहां आपको देखने को मिलेगा कि कॉमन से कॉमन डिजीज़ और क्रिटिकल से क्रिटिकल डिजीज़ में नेट्रम्यूर बहुत सी जगह प्रिस्क्राइब की जाती है और बहुत ही अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं नेट्रम्यूर की ड्रग पिक्चर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नेट्रम्यूर के बारे में। नेट्रम्यूर नमक के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको और एक स्टेप ऊपर उठा करके, इन्हेंस करके, उसकी पावर को बढ़ा करके वो कहाँ कहाँ काम आ सकता है उसके बारे में डॉक्टर हनीमैन ने जब इसे प्रूव किया था तो उसके बारे में बताया है। जो लोग एक्सेसिव वे में कॉमन सॉल्ट को, नमक को यूज़ करते हैं हमारी डाइट के अंदर, या नमकीन फूड्स, नमकीन चीज़ें अगर ज़्यादा खाते हैं जिसमें नमक की मात्रा पहले से ही एक्सेसिव है, तो वो इन्फ्लामेशन पैदा करता है। जो भी फूड हम अगर एक्सेसिव वे में अगर सॉल्ट को यूज़ किया जा रहा है, अति मात्रा में यूज़ किया जा रहा है सॉल्ट को, तो वो हमारी बॉडी में एवरी टिश्यू पर जा करके सॉल्ट इन्फ्लामेशन करता है, सूजन लाता है। क्योंकि सॉल्ट का काम ही बेसिकली ये है, जैसे ही आप कॉमन सॉल्ट को अगर खुला छोड़ देते हैं तो अगर एयर में ह्यूमिडिटी है तो वो सॉल्ट जो होगा उस पूरी ह्यूमिडिटी में से अपने आप को उसको गीला कर लेगा, वहाँ पर एब्जॉर्व कर लेगा। अगर एयर में वाटर होगा तो जैसे ही वो वाटर को एब्जॉर्व करता है वो खुद भी गीला हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे टिश्यूज़ के अंदर भी सॉल्ट क्या करेगा, वो आसपास की जो भी वाटर है उसको एब्जॉर्व करके सूजन लाने का, इन्फ्लामेशन की कंडीशन को पैदा करेगा और इन्फ्लामेशन होगा। और लंबे समय तक अगर यही सोडियम क्लोराइड की वजह से इन्फ्लामेशन होता रहा तो ब्लड में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। ब्लड में ये RBCs को घटा देता है और WBCs को बढ़ा देता है। जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं उन्हें बढ़ा देगा। ल्यूकोसाइटोसिस की कंडीशन पैदा हो जाएगी जब WBC बढ़ जाएगी, और RBC कम होते ही एनीमिक कंडीशन हो जाएगी। ये जो चेंजेस आते हैं ये बहुत लंबे समय तक एक्सेसिव वे में सॉल्ट का यूज़ करने की वजह से देखने को मिलते हैं। क्योंकि एक्सेसिव वे में जब हम सॉल्ट यूज़ करते हैं तो वहीं पर हमारा ब्लड प्रेशर भी इफेक्ट होता है। टिश्यूज़ के अंदर, एवरी टिश्यूज़ के अंदर, सेल के अंदर, सेल के जो बल्क होता है टिश्यूज़ के अंदर चेंजेस होने लगते हैं, और यही चेंजेस जो होते हैं गाउट, गठिया और बादी का रूप ले लेते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है, जैसे ही वेदर चेंज होने लगता है जॉइंट स्वेलिंग होने जाने लगते हैं। तो वहाँ कहीं ना कहीं ब्लड के अंदर या हमारे टिश्यूज़ के अंदर NaCl, सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो जाने की वजह से या लंबे समय से उसको यूज़ करने की वजह से हमारे अंदर गाउट या गठिया की प्रॉब्लम हो सकती है। और भी रीज़न देते हैं इसके पीछे, लेकिन ये भी एक रीज़न है। गठिया, रूमेटिक आर्थराइटिस और ये कंडीशन पैदा होने लग जाती है जब हमारे टिश्यूज़ अफेक्टेड होने लग जाते हैं। थायरॉइडिज्म की कंडीशन आ जाती है, थायराइड ग्लैंड से हाइपरथायरॉइडिज्म हो जाता है, थायराइड हार्मोन जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। एडिसन्स डिजीज़ हो जाती है, वहाँ पर भी इन्फ्लामेशन हो जाता है, एडिसन्स डिजीज़ हो जाएगी। डायबिटिक कंडीशन हो जाती है, पैनक्रियाज जो है वो भी एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन में, या वहाँ पर भी बीटा सेल्स जो है वो अफेक्टेड हो जाता है। पर्सन लीन, थीन और पेल कंडीशन में दिखने लगता है, यानी कि पीला पड़ जाता है, क्योंकि RBCs जो है वो घटती जा रही है और WBCs जो होती है वो बढ़ती हुई जा रही है। तो एनीमिक कंडीशन होगी, पतला दुबला होगा। उसकी गर्दन जो होगी, अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो पर्सन की गर्दन जो है थोड़ी सी लॉन्ग होगी, नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा पतली सी और लंबी सी गर्दन दिखाई देगी। स्पेशली ये गर्ल्स के अंदर और फीमेल्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, और लीन थीन कंडीशन भी उन्हीं के अंदर देखने को मिलेगी। ऐसे बच्चे, ऐसे पर्सन, ऐसे मेल या फीमेल दोनों में जहाँ पर लीन थीन कंडीशन देखने को मिल रही है, पेलनेस देखने को मिल रही है और अफेक्ट हो रहा है वो कॉमन सॉल्ट की वजह से, रिनल फ्लूइड लॉस होने की वजह से, वाइटल फ्लूइड अगर कम हो जाता है, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड या एक्सेसिव लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, एक्सेसिव डेबिलिटी कंडीशन आ जाती है। बहुत ज़्यादा पर्सन जो होता है वो कमज़ोर हो चुका होता है और अपने आप को बिल्कुल लीन थीन पर्सन की स्थिति में, जहाँ देखा जाता है कि कुपोषित की स्थिति में आ जाता है वो पर्सन। तो ये जो साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं ये कॉमन सॉल्ट के एक्सेसिव वे में यूज़ करने की वजह से होते हैं, और ये सिम्टम और इसी मेडिसिन के अंदर पाए जाते हैं। करते हैं दोस्तों कि इसकी मेंटल कंडीशन की, दिमागी रूप से ये पर्सन किस तरीके का होता है, क्योंकि मेंटल कंडीशन ही अफेक्ट करती है बहुत सी जगह। मेंटल कंडीशन, मेंटल सिम्टम्स जो होते हैं इसके ये होते हैं कि ये चिड़चिड़ा रहता है,
लीन थीन है, पतला दुबला है, गर्दन लंबी है, स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, पेल कलर है, खून की कमी हो चुकी है, चिड़चिड़ा है और एंगर है, ग्रीफ है, भरा हुआ गुस्सा रहता है। अगर कोई उससे कुछ कह देता है तो इतना गुस्सा भरा हुआ है, अकेला रहना पसंद करता है और इजीली वीप हो जाता है। यानी कि अगर उसे कुछ भी सांत्वना दे दी जाए या कुछ उससे बात की जाए तो वो इजीली रोने लगता है। चिड़चिड़ापन इतना हद तक ज़्यादा है कि अपने आप के अंदर ही उसी बात को दोहराता रहता है कि किसी ने मुझसे कुछ कह दिया या अब मेरे साथ जो है इन लोगों ने बुरा व्यवहार किया है। तो वही थॉट्स उसके अंदर चलती रहती है। ग्रीफ में एक जिद के अंदर वो रहता है। वो बच्चा भी हो सकता है। अगर बच्चे को अगर कुछ कह दिया जाता है तो वो चिड़चिड़ा अलग जा करके बैठ जाएगा। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, बहुत ज़्यादा अपने आप को गुस्से में अंदर ही अंदर दबाते रहने की वजह से जो उसके अंदर बीमारियां पैदा हुई है, उसको डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, बिल्कुल लीन थीन है, खून की कमी है और एंगर है। जल्दी से आसानी से रो देता है। कुछ चीज़ उसे नहीं दिलाई गई, कोई टॉयज़ उसे नहीं दिया गया तो वो रोने लग जाएगा। दूसरा बच्चा आ गया, उसे समझा रहा है, प्यार कर रहा है, लेकिन उससे भी गुस्सा करके लड़ करके अलग जा करके बैठेगा। तो ऐसे बच्चे, ऐसे पर्सन, वहाँ पर ये बहुत ही अच्छा काम करती है। डिजीज़ कोई भी हो, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जब हम मेडिसिन को स्टडी करते हैं, डिजीज़ को स्टडी करना नहीं है होम्योपैथी के अंदर। होम्योपैथी में डिजीज़ नहीं होती है, होम्योपैथी में पर्सन है। क्योंकि होम्योपैथी की हर मेडिसिन हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे प्रूव करी गई है, जानवरों पे प्रूव नहीं हुई है कि जानवरों को ये मेडिसिन दी गई है, ये वायरस दिया गया या ये प्रॉपर्टी हुई है, ये चेंजेस हुए हैं तो ये मेडिसिन देने पे ये क्योर हो रहा है। नहीं, ये हेल्दी ह्यूमन बीइंग जो हेल्दी थे उन्हीं के ऊपर प्रूव करी गई है और उन्हीं के अंदर जो चेंजेस आए हैं सिम्टम्स में, उनकी डेली लाइफ में जो चेंजेस आए हैं, मेंटल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, और उन्हीं के रिकॉर्ड के आधार पर हम सिम्टम सिमिलरिटी करते हैं उस पर्सन की, और जब वो मेडिसिन निकल के आती है तो वो डिजीज़ कोई भी हो उन्हें क्योर करती है। तभी क्योर वर्ड को यूज़ किया गया है। ये नहीं है कि उसे ठीक करती है, पैलिएट कर देती है, सिम्टम्स चले गए अब ठीक हो गया। नहीं, पूरी तरीके से वो मेंटली क्योर होगा, पूरी तरीके से वो फिजिकली क्योर होगा और एक हेल्दी लाइफ को जी पाएगा। नेट्रम म्यूर के अंदर इसको क्रेविंग रहती है सॉल्ट की। जब आप बात करते हैं या वो खुद भी बता देता है कि क्रेविंग रहेगी सॉल्ट की। एक्सेसिव सॉल्ट यूज़ करने की वजह से बैड इफेक्ट्स देखे जाते हैं। एक्सेसिव यूज़ एज एक्रिड फूड्स, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं या फूड होते हैं, उन्हें यूज़ करने की वजह से भी जो है उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं और वो यूज़ करता है, उसको क्रेविंग रहती है। म्यूर का अब बात करते हैं हेड की, तो नेट्रम म्यूर बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है माइग्रेन की कंडीशन। एनीमिक गर्ल्स अगर हो गई, एनीमिक बॉयज़ हो गए हैं और उन्हें सरदर्द बना हुआ है या हेयरफॉल हो रहे हैं, तो ये बहुत ही मिरेकल काम करती है। अब उसे समझाता हूँ मैं आपको कि किस तरीके से ये काम करती है। तो नेट्रम म्यूर का जो पेशेंट होता है उससे माइग्रेन होता है सनराइज से लेकर के, जैसे ही सुबह सूरज उगता है और 10 बजे से लेकर के उसको शाम तक, जब तक सनसेट ना हो जाए, सूरज की जब गर्मी रहती है, तब उसे तेज सीवियर हेडेक होगा। और ये तेज सीवियर हेडेक इतना तेज होता है कि वो आंखें खोल भी नहीं पाता पर्सन। यानी कि उसको आंखें खोलने में इतनी दिक्कत होती है कि वो खोल भी नहीं पाएगा आंखों को, और ऐसा फील होता है कि छोटे छोटे हथौड़ों से उसके सर में अंदर से कोई मार रहा है। ये पेशेंट के ही वर्ड है। पेशेंट खुद बोलेगा कि ऐसा लगता है कि कोई मेरे पूरा सर जो है वो तोड़ रहा है और सुबह होते ही मुझे ये हेडेक होता है। वॉमिटिंग होगी, नोजिया होगा, जी घबराएगा। माइग्रेन के सिम्टम्स हैं जो दिखाई देंगे नेट्रम म्यूर के अंदर। स्पेशली लेफ्ट साइडेड होता है, लेकिन फिर भी किसी भी साइड हो, लेफ्ट, राइट, एंटीरियर, पोस्टीरियर, माइग्रेन अगर है तो उसे मिरेकल के रूप में ये क्योर करेंगी। एनीमिक गर्ल रहेगी, ऐसी लड़कियां जो स्कूल गोइंग होती हैं, साथ ही साथ एंजाइटी से भरी हुई हैं, चिंता है, ग्रीफ है, डर है, एंगर है, और एकदम लीन थीन रहेगी, एनीमिक रहेगी। ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेंसेस हेडेक जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि फ्लूइड्स जो है हमारी बॉडी के, वाइटल फ्लूइड्स जो हैं वो लॉस हो रहे हैं। एक तो पहले से ही लीन थीन है, ऊपर से वाइटल फ्लूइड लॉस हो रहे हैं ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेंसेस, तो ये पेन बढ़ जाएगा। हेयर फॉल ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन जो आफ्टर बेबी डिलीवरी के बाद, जब उन्हें नर्सिंग कराती है, फीडिंग कराती है, उसके बाद उनके अंदर हेयर फॉल देखने को मिलते हैं, या आफ्टर डिलीवरी हेयर फॉल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर वाइट को डिक्रीज़ हुआ, हेयर फॉल देखने को मिले। हेयर फॉल इतने ज़्यादा होते हैं कि सेंसिटिव टू टच, जैसे ही टच किया या आपने कॉम किया तो हेयर फॉल होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो कंडीशन है स्पेशली नेट्रम म्यूर के अंदर है। ऐसे स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस और गर्ल्स या बॉयज़ जो आँखों में यूज़ करने की, आँखों में लैक्रिमेशन हो जाते हैं, आँखों से आंसू निकलने लगते हैं, और साथ ही साथ उन्हें आँखों में दर्द रहने लगता है। थोड़ा सा अगर खांस दिया, छींक दिया, स्नीजिंग हो गई, कफ हो गया, तो उसके आँखों से आंसू निकल आएंगे। विज़न उसका वीक होता है, लीन थीन रहेगा। हमेशा कोरिलेटेड करना है उसके मेंटल कंडीशन से। एवरी डिजीज़ के अंदर, एवरी मेडिसिन के अंदर हमें कोरिलेशन करना है उसको मेंटल, फिजिकली कैसा दिखता है, मेंटल कैसा है, और आपका ऑर्गन सिम्टम्स, जिस ऑर्गन पे आपको देखना चाहते हो उस मेडिसिन को, उसके सिम्टम्स अगर मैच खा जाते हैं तो बहुत ही अच्छी रोल प्ले करती है वो मेडिसिन, और उसे
उस पेशेंट को उस डिजीज़ कंडीशन से बाहर निकालने में पूरी तरीके से काम करेगी। जब कफ हो रही है, सडनली एकदम से कफ हो गई, और ऐसे बच्चे जो लीन थीन हैं उनकी आंखों से आंसू निकल आएंगे, क्योंकि उनकी आंखें कमज़ोर है, पेन करती है। थोड़ा सा भी अगर उन्होंने कंसंट्रेट किया, थोड़ा सा भी लाइट के सामने आ गए तो उनकी आंखें दर्द करने लगेगी। अब बात करते हैं दोस्तों की मेडिसिन की टंग, स्पेशली इस मेडिसिन की टंग जो होती है, अगर पेशेंट को जब बोला जाता है कि आपकी टंग दिखाइए आपकी, तो टंग इसकी स्पेशली मैप्ड टंग होगी, यानी कि उस पर आपको लगेगा कि जिस तरीके से कोई नक्शा मैप बना हुआ है। और रिंग वॉर्म लाइक टंग, यानी कि जो हमारे रिंग वॉर्म हो जाते हैं, जो उसी के हिसाब से उभरी हुई और नक्शे की जैसी घुमावदार टंग दिखाई देंगी। ये टंग जो है, फील होता है कि मेरे मुंह में कहीं कोई बाल या सेंसेशन ऑफ हेयर ऑन ए टंग, खुद बोलेगा पेशेंट कि मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मेरे गले में या मेरे मुंह पर, जीभ पर कोई बाल सा है, और जब मैं उसे देखता हूँ या निकालने की कोशिश करता हूँ वो निकलता नहीं है, पर बाल है, कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। आप खुद देखो डॉक्टर साहब। तो यहाँ पर दो ही मेडिसिन है, नेटरम्यूर और साइलीशा। नेटरम्यूर लीन थीन है, पतला दुबला, लंबी गर्दन है, नमक का यूज़ करता है, या एक्सेसिव वे में सॉल्ट को यूज़ करने के बाद जो परेशानी आई है उसे, उनमें ये बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। अगर आपने टंग देख ली नेटरम्यूर की, और नेटरम्यूर की टंग मैप टंग अगर आपको देखने में मिल गई, तो आप उससे नेटरम्यूर की एक ही डोज से क्योर कर देंगे। होठों के पीछे, जैसे ही होठों की इनर लेयर होती है, वहाँ पर एक मोती के जितना बड़ा, यानी कि एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, अंडर द टंग भी हो सकते हैं। बहुत से लोगों के टंग के नीचे देखे हैं मैंने, मोती जितना बड़ा छाला होगा, वो ब्लडी, यानी कि ब्लड से भरा हुआ छाला होगा, ब्लडी फ्लूइड्स भरा हुआ रहेगा, और वो बन जाते हैं। थोड़े दिनों बाद वो वापस डिसअपियर हो जाते हैं, फिर कहीं नई जगह बन जाते हैं। तो वहाँ इसे क्योर करने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। कॉन्स्टिपेशन रहता है, नेटरम्यूर के पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहेगा, ब्लीडिंग होगी, क्योंकि फ्लूइड लॉस हो रहा है। वो फ्लूइड लॉस जो होता है वो रेक्टम से भी हो सकता है, रेक्टम से ब्लड निकलेगा। कॉन्स्टिपेशन इस हद तक है कि स्टूल हार्ड रहेगा, डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल रहेगा, स्टिचिंग लाइक पेन होगा, ऐसा दर्द होगा उसे जैसे कोई कांटे चुभ रहे हैं या स्टिच लिए जा रहे हैं, और ब्लीडिंग रहती है। कॉन्स्टिपेशन सीवियर रहता है, तो कॉन्स्टिपेशन में भी काम करती है। कोरिलेशन हमेशा मेंटल कंडीशन और उसके फिजिकल अपीयरेंस के साथ करना है। यूरिन में इनवॉलेंट्री यूरिनेशन होता है, यूरिन जो होता है वो एकदम से बार बार यूरिन आता है, कफिंग के साथ, स्नीजिंग के साथ, इनटॉलरेंस कंडीशन में पाया जाता है, यानी कि जैसे ही इंटॉलरेबल कंडीशन होती है, कफ हो गई, स्नीजिंग हो गई, तो यूरिन पास आउट हो जाएगा। तो ऐसे ही बुजुर्ग लोग जो अकेले रहना पसंद करते हैं, जो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, जो चिड़चिड़े होते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और जो अपने गुस्से को दबा लेते हैं अपने अंदर, और उस वजह से लीन थीन कंडीशन में पहुंच जाते हैं। गर्दन लंबी होती है, मैप टंग होती है, यूरिन पास करने में दिक्कत आ रही है, यूरिन बार बार आ रहा है, खांसते ही छींकते ही यूरिन निकल जाता है, तो वहाँ नेटरम्यूर बहुत अच्छा काम करती है। यूरिन में ब्लैडर जो होता है वो एकदम रिलैक्स कंडीशन में आ जाता है, वहाँ पर मसल्स जो होती है उसको होल्ड नहीं कर पाती है, ब्लैडर जो होता है वो यूरिन को होल्ड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे ही उसने सीजिंग दी, जैसे ही कफ हुआ, प्रेशर गिरते ही यूरिन पास आउट हो जाता है। इफ़ एनीवन प्रेजेंट, अगर कोई है, कोई पर्सन है, तो उसके सामने वो यूरिन पास आउट नहीं करेगा। अगर आपको लग रहा है कि यार ये पर्सन है, कॉमन वॉशरूम भी है, तो भी वो उसे बाहर आने देगा और फिर ही जाएगा। ये एक सिम्टम नेटरम्यूर के अंदर है, क्योंकि वो किसी के सामने यूरिन पास आउट नहीं कर सकता, वो होल्ड करके रखेगा उस यूरिन को, तब उसकी होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो बरकरार रहती है। लेकिन जैसे ही कोई नहीं है तो फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन आना शुरू हो जाएगा, कफिंग हुई, स्नीजिंग हुई, या किसी ने एकदम से गुस्सा हो गया, तो वो यूरिन पास आउट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पर्सन है उसके सामने, तो वो यूरिन पास आउट नहीं कर पाएगा, उसे होल्ड करके रखेगा। अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंक्रीज डिज़ायर रहती है, वीकनेस उसके अंदर बहुत रहती है। आफ्टर कोइटस, सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद भी उसको सेमेनल फ्लूइड जो होता है वो निकलता रहता है। एक बार निकल गया, लेकिन उसके साथ कंटिन्यू निकलता ही रहता है। तो ये जो कंडीशन है, क्योंकि वो फ्लूइड जो है वो लॉस होता ही रहता है, तो ये कंडीशन नेटरम्यूर के अंदर स्पेशली पाई जाती है, और इसी वजह से इंपॉर्टेंसी पाई जाती है, पांचपनता पाई जाती है, वीकनेस है, डिज़ायर बढ़ी हुई है। लेकिन जैसे ही वो एक्टिविटी के लिए, कंडक्ट करने के लिए गया, सेक्सुअल एक्टिविटी, तो उसके बाद सेमेनल फ्लूइड कंटिन्यूसली निकलता ही रहता है। हार्ट पे बहुत अच्छा काम करती है, ब्लड सर्कुलेशन पे बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि हार्ट और ब्लड प्रेशर दोनों में ही क्या होता है कि जब नमक का यूज़ किया जाता है तो भी ब्लड प्रेशर जो होता है वो चेंजेबल कंडीशन में आ जाता है। हार्ट पे बहुत अच्छा काम करती है। लेट जाने के बाद, अगर पर्सन लेट गया है, तो उसके साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं हार्ट रिलेटेड वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि लेइंग डाउन एग्रावेशन है इसके अंदर। जैसे ही लेटा, सारे साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं वो बढ़ जाएंगे। नेटरम्यूर का पेशेंट जो होता है उसको एक्सट्रीमिटीज़, हाथों पैरों में काफ़ी दर्द होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि नमक को अगर पानी में डाल करके हमारे हाथों पैरों को, अगर या पूरी बॉडी को गुनगुने पानी के अंदर रख दिया जाए, तो बॉडी एक जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है उस प्रॉपर्टीज़ की वजह से। तो यहीं पर नेटरम्यूर के पेशेंट को एक्सेसिव बॉडी एक और एक्सेसिव एक्सट्रीमिटीज़ एक, हाथों और पैरों में दर्द रहता है। तो ये जो कंडीशन है ये नेटरम्यूर की है। स्किन कंडीशन में, स्किन एलर्जी कंडीशन है, स्किन पे जो रैशेस बन चुके हैं, स्किन पे
पिंपल्स निकले हैं, स्किन पे इचिंग होती है, स्किन ड्राई है, ऑयली है, एक्जिमा है, क्रॉनिक एक्जिमा है, तो स्किन की हर कंडीशन में नेट्रीम्यूर बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। हमें को रिलेटेड करना है उसकी मेंटल कंडीशन को लेकर के, कहीं वो ग्रीफ में तो नहीं है, कहीं कोई उसे कोई ऐसी बात तो दबा नहीं ली है अपने अंदर, अपने उसके अंदर एक ही माइंड के अंदर एक ही बात तो नहीं घूम रही है, या वो एंगर तो नहीं है, चिड़चिड़ा तो नहीं है, कहीं पे एंजाइटी में तो नहीं रह रहा है, कहीं उसके अंदर दबा हुआ गुस्सा तो नहीं है, कोई अकेला रहना पसंद करता है क्या को। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हमें उसके साथ जोड़ने हैं, और डिजीज़ कोई भी हो वो वहाँ पर जादू की तरह काम करेगी। नेट्रीम्यूर का रोल ही ऐसा है, बहुत सी कॉमन डिजीज़ के अंदर, बहुत सी अनकॉमन डिजीज़ के अंदर ये उन्हें चुटकियों में क्योर कर देता है। आर्टिकेरिया, क्रॉनिक एक्जिमा जब पूरी बॉडी पे हो और जब दिखाई दे रहा है कि अच्छी से अच्छी मेडिसिन देने के बाद भी उसे क्योर नहीं हुआ, तो वहाँ नेट्रीम्यूर फेल नहीं होती है, क्योंकि नेट्रीम्यूर जो है उसका फिजिकल अपीयरेंस अगर आप देखना भूल गए तो आप ये मानेंगे कि नेट्रीम्यूर से मिलता जुलता, उसकी टंग भी मिलती जुलती है, तो वहाँ ये क्योर करके ही छोड़ेगी। स्किन डिजीज़ हो, हार्ट डिजीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, या आपकी एक्सट्रीमिटीज़ डिजीज़ हो, या कोई भी डिजीज़ हो। और ऐसे ही बच्चे जहाँ उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रही है, वो लर्निंग में कैपेसिटी में कमज़ोर है, वो और भी कोई डिजीज़ होती जाती है, उसे बार बार फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड होता है, या उसका इम्यून सिस्टम डिक्रीज है, पतला दुबड़ा चिड़चिड़ा है, नमक डालता है अपने फूड में, तो वहाँ ये मिरेकल के रूप में काम करती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कब ये बीमारियाँ बढ़ जाती हैं इसके अंदर, एग्रावेशन कब हो जाता है। तो एग्रावेशन सुबह 10 बजे से लेकर के जैसे ही मॉर्निंग में सनराइज़ हुआ, जैसे ही सूरज ऊपर की तरफ आया, और इसके साइन एंड सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। जैसे अब हीट की वजह से बढ़ रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सन हीट या जो आपको डे हीट है उसी से बढ़े, ये हीट ऑफ बेड से भी इसका एग्रावेशन है। हीट, एवरी हीट, क्योंकि ये होम्योपैथी है, होम्योपैथी में उसका मीनिंग समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको गर्मी से भी एग्रावेशन है, हीट से भी एग्रावेशन है, कंपनी से एग्रावेशन है। अगर कोई इसके साथ आके बैठ गया, दो बातें करने लग गया, तो उसको एग्रावेशन है कि मुझे अकेला ही रहना है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं होम्योपैथी में, ये काफ़ी मायने रखती हैं। पेशेंट किस तरीके से हमारे क्लिनिक पे आ रहा है, पेशेंट किस तरीके से हमें दिखाने आ रहा है, कोई नमस्ते कर रहा है तो भी एक साइन एंड सिम्टम्स है, कोई नमस्ते नहीं कर रहा है तो भी वो साइन एंड सिम्टम है। किस तरीके से बैठा है, उसका पोस्चर क्या है, उसकी हैबिट क्या है, उसने पहला वर्ड क्या बोला क्लिनिक पे आके, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स जो हैं काफ़ी हेल्प करते हैं हमें एक राइट मेडिसिन चूज़ करने में। और जब हम राइट मेडिसिन चूज़ कर लेते हैं तो डिजीज़ हमें क्योर होती हुई दिखाई देती है। खुली हवा में जाने पे, ठंडे पानी से नहाने पे हमें नेट्रीम्यूर के अंदर सारी डिजीज़ों में आराम देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं नेट्रीम्यूर को यूज़ कैसे करना है। नेट्रीम्यूर को यूज़ करने का तरीका यही है, स्किन डिजीज़ के अंदर और माइग्रेन के अंदर 200 की पोटेंसी में, और बच्चों के अंदर भी जब हमें देखने को लग रहा है कि ये डिजीज़ ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो 200 की पोटेंसी में हमें दिन में 4 बार यूज़ करनी है, 2 ड्रॉप को आधा कप गुनगुना पानी के अंदर। अगर हम ले रहे हैं यहीं पर ग्लोब्यूल्स, तो 4 से 6 ग्लोब्यूल्स हमें टंग पे लेकर सक करने हैं। तो दोस्तों ये नेट्रीम्यूर की मेडिसिन है, जो ड्रग पिक्चर मैंने आपको बताई है। हमेशा कोरिलेशन देखना है उसकी मेंटल कंडीशन, फिजिकल अपीयरेंस और डिजीज़ जो ऑर्गन अफेक्टेड है उसके बारे में, टंग से हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था नेट्रीम्यूर के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि हम आप तक अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके और होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियो को, इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचाते रहें। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।